सहारनपुर बसपा के मंडल कार्यालय पर मौजूद है। बड़ी बैठक यहाँ पर चल रही है। दरअसल पंचायत चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा भी पूरा एक्टिव जो है इस समय है, और तमाम कार्यकर्ता हों और या फिर जो नेता हों वो लगातार कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी बैठक चली है, लेकिन पहले बात कर लेंगे। यहाँ पर हाजी सरफराज रहीम जी है, मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर, उनसे बात कर लेते हैं। बैठक आज जो हो रही है, क्या कुछ इसका वो है एजेंडा तय किया गया होगा? ये तो हमारे संगठन की मीटिंग है जो चली रही। माननीय बहन जी ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उसके उपलक्ष्य में मीटिंग है। अच्छा, क्या कार्यकर्ताओं को क्या कुछ टिप्स देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव है नजदीक? कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। जो माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं, और 2027 की तैयारी है। पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। पंचायत चुनाव की शुरुआत थी, लेकिन अब कोई कह रहा है कि हो जाएंगे, कोई कह रहा है टल जाएंगे। आप लोग कैसे देखते हैं? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 2027 मिशन पे लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव तो अगर ये बाद में कराए तो हमारे लिए तो और बढ़िया है। ये सब लोग हमारे साथ मिलकर काम तो करेंगे। जो लड़ने वाले हैं, जो नहीं लड़ने वाले, सब साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है। कांग्रेस से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बसपा के लोगों के कमेंट देखे, वो कह रहे हैं भाई छूटा हुआ कारतूस। छूटा हुआ कारतूस भी नहीं है। छूटे हुए कारतूस में तो अगर मसाला भर दो तो वो चल जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मसाला इधर उड़ गया पहले ही। वही कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी जो है वो आजम खान साहब की पूर्ति करने वाली है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को लेकर पार्टी में। समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम समाज के नेताओं को सबको खत्म करने का काम कर रही। अगर मुस्लिम समाज का कहीं भला है, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे, इन पे 17-18 मंत्रालय थे, तो अब ये समाजवादी में थोड़ी कुछ हो जाएगा। इनकी तो सरकार ही नहीं कभी आएगी। सरकार तो बहुजन समाज पार्टी की आ रही। वो तो मंच से खुद बहुजन समाज पार्टी का नारा लगा रहे थे कल नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, और वो जो अनीस राजा जी थे वो भी बहुजन समाज पार्टी में का पीडीएफ बता रहे थे। तो इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? ये तो खुद हमारा प्रचार कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपका प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने बहुत कुछ दिया था उन्हें। बसपा के बाद वो कांग्रेस में चले गए, फिर सपा में चले गए। एहसान फरामोश लोग ऐसे ही होते हैं। ये धोखेबाज लोग हैं। माननीय और काशीराम साहब ने कहा था जो बहुजन समाज पार्टी से निकला हुआ होता है पुर्जा, वो कहीं फिट नहीं बैठता। तो कहीं फिट नहीं बैठेंगे। वो जिस पार्टी में गए, जिस पार्टी ने उन्हें बनाया, उस पार्टी की मुखिया की उन्होंने रिकॉर्डिंग लीक की। जिस पार्टी में 8 साल रहे, उस पार्टी को कह दे कि वहां मेरे मतलब का काम नहीं हुआ। तो यहाँ आगे भी क्या कहे, अखिलेश जी तो एंट्री करा रहे हैं और अपना उन्हें डंप कर देंगे। चलो भाई आगे एक नाम ही नाम है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, सरफराज भाई के बाद रंजीत भाई हैं यहाँ पर। जाला जी, कैसे देखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री? भाई पुराने बसपा ही रहे वो, तो आपने तो काम किया होगा साथ में। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हमारे यहाँ से 2017 में चले गए थे। उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में गए। उन्होंने वहां पे कौन सा काम कर दिया? एक विश्वास होता है जो अपने पदाधिकारी पे नेता बनाता है। उन्होंने विश्वास खो दिया था। माननीय बहन जी ने इतना सब कुछ दिया और उसके बाद उन्होंने विश्वास खराब किया। तो किसी भी पार्टी में चले जाए उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो एक तो छुटा हुआ कारतूस होता है, वो कारतूस भी नहीं है। वो तो छुटे हुए कारतूस भी नहीं है। उनसे उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मीडिया द्वारा उसको बहुत ज्यादा एक अफवाह बना के दिखाया जा रहा है, जबकि कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं इस समय। देखिए, अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि कौन भाजपा को हरा सकता है, इसलिए वो सब मन बना चुके हैं। इस तरह के लोगों को लाकर अखिलेश यादव एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम हमारे उसमें पक्ष में है, लेकिन उनके साथ कोई मुस्लिम नहीं है। सिद्दीकी जी जब बिजनौर में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अकेले मुस्लिम थे, लेकिन 18,000 वोट ले गए। बताइए, बिजनौर जबकि 52% वहाँ मुस्लिम, लेकिन 18,000 वोट उनको मिला है। तो मुस्लिम समाज उनके साथ नहीं है। मुस्लिम समाज अब जान चुका है कि भाजपा को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अगर कोई सरकार दे सकता है तो माननीय बहन जी है, जो 5 बार हमारी सरकार बनने का काम होगा 2027 में। भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, कैसे हराएंगे? किसके साथ मिलकर हराएंगे? अकेले या किसी साथ भी लेंगे? बहन जी अकेले ही अपने दम पर बीजेपी को हराएगी और समाजवादी को भी हराएगी। अच्छा, और सरकार बहन जी की 2070 में पूर्ण बनेगी। चलिए ठीक है। जिशान भाई, कैसे हराएंगे बीजेपी को? किसी का साथ लेंगे या अकेले ही चलेगा सब कुछ? बहन जी ने पहले भी अपने दम पे सरकार बनाई और इस बार भी 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2027 में सरकार बनने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। बहन जी अपने दम पे बनाएगी और अपने जो अपने कार्यकर्ता है बहन जी के, अपने अपने लोग है, अपना समाज है, सर्व समाज मुस्लिम समाज बहन जी का रुख कर चुका है। 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। गौतम जी, 2 मिनट के लिए। पुराने आदमी थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी में चले गए। आपके साथ तो काम
लंबे समय तक किया। कुछ कहना चाहेंगे, छोटा सा कमेंट कोई? वो क्या कहना, किसके क्या, किसी उभरते हुए सितारे के बारे में पूछते अच्छे थे। अब मैं क्या, उभरता हुआ सितारा कौन है बताइए, नाम बोलिए। बीएसपी। अच्छा, सही है, उभरता हुआ सितारा बीएसपी। तो ये मंडल दफ्तर है और बैठक यहाँ चल रही थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि अब समाजवादी पार्टी के नेता कहलाए जाएंगे, उन पर फायर हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। कई आरोप जो है उनके ऊपर लगा दिए गए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।